इस खास दिन पर कुछ उपाय किए जाएं तो व्यक्ति की जल्दी शादी होने की संभावना बढ़ जाती है। मान्यताओं के अनुसार शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह देवउठनी एकादशी के अगले दिन देवदशी तिथि को होता है। इस बार देवदशी तिथि 23 नवंबर 2023 को रात्रि 9:01 पर प्रारंभ होगी। इसका समापन 24 नवंबर को शाम 7 बजे हो जाएगा। तुलसी विवाह वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की देवदशी तिथि की शुरुआत 23 नवंबर को रात 9 बजे होगा और समापन 24 नवंबर की शाम 7 बजे होगा। ऐसे में उदय तिथि और प्रदोष काल के मुहूर्त को देखते हुए तुलसी विवाह 24 नवंबर को ही मनाया जाएगा। तुलसी विवाह के लिए एक चौपाई में वस्त्र बिछाएं और उसमें तुलसी का पौधा और शालिग्राम को स्थापित करें। इसके बाद तुलसी जी और शालिग्राम में गंगा जल छिड़के चौपाई के पास एक कलश में जल भरकर रखें और घी का दीपक जलाएं। इसके बाद तुलसी और शालिग्राम को रोड़ी व चंदन का तिलक लगाएं। तुलसी विवाह में क्या क्या चढ़ाना चाहिए? तुलसी विवाह में शालिग्राम जी तुलसी का पौधा होना अति आवश्यक है। तुलसी विवाह में गन्ना, मूली, नारियल, बेर, मौसमी फल, शकरकंद, सिंघारा, सीताफल, अमरूद, फूल, चंदन, रोड़ी, मौली, लाल चुनरी, हल्दी, वस्त्र, सुहाग सामान, चूड़ी, मेहंदी, साड़ी आदि चढ़ाना शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं तुलसी विवाह की कथा। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जलंधर के नाम से प्रक्रमित दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जलंधर नगरी था। कालनेमी की कन्या वंद्रा का विवाह जलंधर से हुआ। जलंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपनी भाई के रूप में स्वीकार किया। वहाँ से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवी देवता शिव का ही रूप धर कर माता पार्वती के समीप गया। भगवान देवादिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के पास गया, परंतु माँ ने अपने योग बल से उन्हें तुरंत पहचान लिया। तब वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती क्रोधित होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत शक्ति से जलंधर ना तो मारा जा सकता था। जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पवित्रता स्त्री थी। उसी की पवित्र धर्म की शक्ति से जलंधर ना तो मारा जा सकता था और ना ही पराजित हो सकता था। इसलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पवित्रता धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उसकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से 2 वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जलंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर गई। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह
उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जलंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं ही वह उसकी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास न हुआ। जलंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जलंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता ने पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की वह भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा हुआ। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने के देवउठनी एकादशी को दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के सब तुलसी का विवाह कराएगा उसे इस लोक और परलोक से विपुल यश प्राप्त होगा। जय श्री हरि।